8 अक्टूबर क्या रहेगा बाजार के अंदर मोमेंटम, आइए समझते हैं। निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा और ये 30 मिनट की टाइम फ्रेम है और आप ध्यान से इसमें समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कल मैंने आपको ये बताया था कि अगर मार्केट गैप अप कर लेता है तो फिर गैप को लेने आएगा और धीरे धीरे करके डाउन ही जाता जाएगा। तो वही सेम हुआ है। अब कल के लिए आप समझो जरा था इसको ध्यान से कि मार्केट यहां पर है ना, देखो बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, बार बार बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, बार बार बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि ये एक ट्रैप हो रहा है ना, मार्केट के अंदर बड़ी तेजी आने की वापस और बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा अपसाइड का। लेकिन क्या है कि ये जो न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सेलिंग का एक प्रेशर है। अब कितने दिन गिरेगा, कितने दिन, अब ऐसे तो सदियों से न जाने कितने कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। अब इसको अगर हम ध्यान से समझेंगे ना तो ये मार्केट एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे होल्ड है। और अगर आप वन डे की टाइम फ्रेम पे इसको देखने की कोशिश करोगे तो आप ज़रा देखो कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 हफ्ते, आप समझ रहे हो, 14 कैंडल वन डे के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव बनी है। आज तक वो रिटेस्ट नहीं हुई थी, उसका रिएक्ट क्या हुआ था, ये आया था। तो भाई कहीं ना कहीं इसको रिटेस्ट करने ही तो वो आया है ना, इसको ही तो रिटेस्ट करने आया है ना, चाहे वो वार का बहाना लेके आए या किसी भी चीज का बहाना लेके आए। तो यहां से पॉसिबिलिटी क्या बन रही है कि यहां से पॉसिबिलिटी यहां से वापस अप की मैं सोचता हूं। और जिन लोगों को ये लगता है, मुझे ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि वापस से मार्केट को ऑल टाइम हाई की तरफ जाना है बिफोर दिवाली। दिवाली के पहले पहले या दिवाली तक इसको वापस से ऑल टाइम हाई लगाना है। मुझे नहीं पता कि वो कल आएगा, परसों आएगा, 10 दिन बाद आए, 15 दिन बाद आए, लेकिन व्यू मेरा दिवाली तक 26,000 प्लस का ही रहेगा। अब कल के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा, इसमें ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। 30 मिनट पे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा बॉटम बनाने की कोशिश करी है ना, तो इसके अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है, ये जो जोन है ये वाला, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, पर इसको भी इसने आज तोड़ने की कोशिश करी। तो 24,650 का रहेगा हमारे पास में सपोर्ट, 24,650 का रहेगा हमारे पास में सपोर्ट। और जो रेसिस्टेंट रहने वाला है वो रहने वाला है 25,000 का। अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है तो मान के चलिए कि इसके अंदर एक अच्छा उछाल आ जाएगा। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग हुआ वापस से तो वही हरकत होगी आज जैसी आज हुई है। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गई, मैं बोल रहा हूं अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि वापस से गैप लेने अब जाएगा और कल की रेंज में जब मिल जाएगा, कल की क्लोजिंग में तो अप ट्रेंड में चले जाएगा और फिर मार्केट के अंदर अच्छी रिकवरी या शॉर्ट कवरिंग आने की पूरी संभावना है। अगर आप पीसीआर वैल्यू ऑप्शन चेन के हिसाब से, अगर आप डाटा जो बोलते हैं ना लोग, बहुत सारे लोग की डाटा काम करता है, मैं बोल रहा हूं अगर आप पीसीआर वैल्यू को देखेंगे तो ओवरसोल्ड जोन के अंदर जब बैंक निफ्टी ने टच किया था तो आप देखो ओवरसोल्ड जोन के अंदर जब बैंक निफ्टी ने टच किया था, आप देखो टच करते से ही आप देखो कितना बड़ा उछाल आया था। करीब 1,000 पॉइंट से भी ज्यादा की रिकवरी दे दी थी विद इन 15 से 20 मिनट के अंदर। आप देखो 1 2 3 4 5 25 मिनट के अंदर उसने 1,000 पॉइंट्स की रिकवरी दे दी थी। तो आपको अगर ये लगता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चलेगी, आप तो तांडवी हो जाएगा, बैंक निफ्टी 40,000 आ जाएगा, निफ्टी 18,000 आ जाएगा, ये फालतू के बहकावे में मत आओ। अभी भी बोल रहा हूँ बहुत अच्छा मौका है, आपको सारी चीज़ सस्ते में मिल रही है। दिवाली से पहले सेल लगी हुई है भाई स्टॉक्स की, ले लो। जिसको इन्वेस्टिंग करना है, फ्यूचर इन्वेस्टिंग करना है, कर सकते हो, बहुत अच्छा मौका है। आपको ये दिमाग नहीं लगा भाई, मैं सच बता रहा हूँ, वापस से निफ्टी इस प्राइस पे नहीं मिलना है आपको। अगर आप इसको ध्यान से देखो, है ना, वन डे की टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो जरा सोचो कि 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, आप मुझे बताओ ये 8 पॉजिटिव कैंडल कहाँ रिटेस्ट हुई थी, बताओ कहीं भी रिटेस्ट पॉइंट आपको नजर आ रहा है क्या यहां पर? अब यहां पर जो रिटेस्ट पॉइंट बना है वो ये बना था, ठीक है। और अभी भी आप देखो ये जो रेंज बनी हुई है ना, इस रेंज के अंदर ही है, ये पूरा सपोर्ट एरिया है। कहीं से भी टर्न हो सकता है, कहीं से भी तेजी पलट सकती है और स्पीड से रिकवरी आएगी। मैं आपको स्पष्ट बोलूँगा, अगर आप छोटे ट्रेडर हो या नए हो, ऐसे मार्केट में भी ट्रेड ना करें, क्योंकि आज का भी जो मार्केट था ना, इतना स्पीड से चल रहा था कि थोड़ी देर में 500 से 1,000 पुट जा रहा था,
थोड़ी देर में कॉल जा रहा था। तो भाई पैसा डुबाने की ज़रूरत नहीं है, इंतज़ार करो, मार्केट अच्छा मूवमेंट का मौका देता है। और कल के लिए क्या सपोर्ट रेसिस्टेंट रहेगा बैंक निफ्टी में, ये मैं आपको नोट करवा देता हूँ। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 50,000 का जोन है, ये जो 50,000 का जोन है, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और जो रेसिस्टेंट रहेगा वो रहेगा 51,600 का। रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी है क्योंकि मार्केट के अंदर मोमेंटम ही इतना बड़ा चल रहा है। अब इसको अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो पता है क्या हो रहा है, ये बॉटम टाइप बन रहा है बॉटम। अगर ये बॉटम बन के अगर इस रेंज के अंदर वापस से मिलने लग जाए तो फिर वापस से इसको भी अच्छा मोमेंट अपसाइड दे देना है। मैं इससे ज़्यादा अभी डाउन नहीं देख रहा हूँ, जितनी सेलिंग होना थी हो चुकी है ना। और अगर नहीं मानता है बाजार तो अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पर अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो आप इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 भर भर के सेलिंग आ रही है। अगर 7 रेड कैंडल बन जाती है तो हमारा मूवमेंट और स्पीड से नीचे जाएगा। फिर हो सकता है कि चलो ठीक है हम डाउन देखें, लेकिन मुझे ये पूरी संभावना है कि कल रेड कैंडल नहीं बनेगी, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं करेगा बाजार। बाकी कल देखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।